क्या तुमने कभी किसी इंसान से इतना ज्यादा प्यार किया कि वो तुम्हारी जरूरत बन गया? क्या तुमने कभी महसूस किया कि बिना उस इंसान के तुम्हारी जिंदगी अधूरी है? क्या तुमने कभी अपनी खुशी, अपनी नींद, अपना चैन, सब कुछ एक इंसान के हवाले कर दिया? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन के बारे में जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से खाली कर देती है। इसका नाम है टॉक्सिक अटैचमेंट। ये एक ऐसी बीमार जंजीर है जो दिखती नहीं, टूटने का दर्द देती है और बार बार उसी इंसान की तरफ खींच लेती है जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं तुमसे आज एक बात पूछना चाहता हूँ। सोचो उस इंसान के बारे में जो तुम्हारे लिए सही नहीं था, जो तुम्हें तकलीफ देता था, जो कभी अवेलेबल नहीं होता था, जो तुमसे ज्यादा अपने आप से प्यार करता था, लेकिन फिर भी तुम उस इंसान को छोड़ नहीं पाए। क्यों? लॉजिक कह रहा था छोड़ो, दिल नहीं मान रहा था। यही है टॉक्सिक अटैचमेंट की दुनिया। साइकोलॉजी में इस चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा अंदर जाना होगा। अटैचमेंट थ्योरी सबसे पहले जॉन बोल्बी ने 1950 में दी थी। उनका कहना था कि इंसान का अटैचमेंट स्टाइल बचपन में ही बन जाता है। जिस तरह से तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ बिहेव किया, जिस तरह से तुम्हें प्यार मिला या नहीं मिला, उसी से तुम्हारा एडल्ट रिलेशनशिप्स का पैटर्न डिसाइड होता है। अगर बचपन में कंसिस्टेंट प्यार नहीं मिला तो बड़े होकर तुम ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होगे जो तुम्हें कंसिस्टेंट प्यार नहीं देते। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अब समझते हैं टॉक्सिक अटैचमेंट होती क्या है। नॉर्मल अटैचमेंट में तुम किसी इंसान से कनेक्टेड फील करते हो, उनकी परवाह करते हो, लेकिन अपनी जिंदगी भी जीते हो। टॉक्सिक अटैचमेंट में वो इंसान तुम्हारी पूरी जिंदगी बन जाता है। तुम्हारी खुशी उनसे, तुम्हारा दर्द उनसे, तुम्हारा सुबह शाम सब उनसे। जब वो ठीक होते हैं तुम ठीक होते हो, जब वो नहीं होते तुम टूट जाते हो। इस तरह की डिपेंडेंसी हेल्दी नहीं होती। ये लव नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। टॉक्सिक अटैचमेंट के कुछ क्लियर साइंस है जो तुम्हें पहचाने चाहिए। पहली बात, तुम बार बार माफी मांग लेते हो, चाहे गलती तुम्हारी हो या ना हो, सिर्फ इसलिए कि वो नाराज ना हो जाए। दूसरी बात, तुम अपनी फिक्र छोड़ देते हो और सिर्फ उनके बारे में सोचते रहते हो। तीसरी बात, जब वो तुमसे बात नहीं करते तुम एंग्जियस हो जाते हो, तुम्हारा दिल घबराता है, तुम्हें चैन नहीं मिलता। चौथी बात, तुम जानते हो ये रिश्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन छोड़ नहीं पाते। पांचवी बात, तुम अपने दोस्तों और फैमिली से दूर होते जाते हो सिर्फ उनकी वजह से। अगर इनमें से कोई भी तुम्हारे साथ हो रहा है तो ये टॉक्सिक अटैचमेंट का सिग्नल है। अब समझते हैं ये क्यों होता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। ये वही केमिकल है जो ड्रग्स से भी रिलीज होता है। जब वो इंसान तुम्हारे साथ होता है तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, जब वो नहीं होता तुम्हें विड्रॉल फील होता है। यही वजह है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप एक एडिक्शन की तरह होती है। तुम्हारा दिमाग उस इंसान को एक ड्रग की तरह ट्रीट करने लगता है। जितना वो दूर होता है उतना ज्यादा तुम उसकी तरफ खींचे चले जाते हो, और जब वो थोड़ी सी तवज्जो देता है तो तुम्हारा ब्रेन फिर से डोपामाइन से भर जाता है। ये साइकिल टूटता नहीं आसानी से। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें समझना चाहिए, उसका नाम है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। ये वही चीज है जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को इतना एडिक्टिव बनाती है। जब कोई तुम्हारे साथ कभी बहुत अच्छा बिहेव करता है और कभी बिल्कुल इग्नोर करता है तो तुम्हारा ब्रेन ज्यादा कंफ्यूज्ड और ज्यादा एडिक्टेड हो जाता है। रिसर्च बताता है कि जो चीज अनप्रेडिक्टेबली मिलती है वो ज्यादा ऑब्सेशन क्रिएट करती है कंपेयर टू जो चीज कंसिस्टेंटली मिलती है। यही वजह है कि जो लोग तुम्हें कंसिस्टेंटली हर्ट करते हैं उनसे निकलना मुश्किल होता है। अब बात करते हैं अटैचमेंट स्टाइल्स की, जो हार्वर्ड के रिसर्चर्स ने स्टडी की है। पहला है सिक्योर अटैचमेंट। ये लोग खुद से कॉन्फिडेंट होते हैं, रिलेशनशिप्स में हेल्दी बाउंड्रीज रखते हैं और अगर रिश्ता खत्म हो तो भी ठीक रह सकते हैं। दूसरा है एंग्जियस अटैचमेंट। ये लोग हमेशा डरते रहते हैं कि उनका पार्टनर उन्हें छोड़ न दे। वो बार बार कॉन्फर्मेशन मांगते हैं कि उन्हें प्यार किया जा रहा है। ये लोग ज्यादा क्लिंगी और नीडी होते हैं। तीसरा है अवॉइडेंट अटैचमेंट। ये लोग इमोशनली क्लोज होने से डरते हैं। जब कोई ज्यादा पास आता है तो ये दूर हो जाते हैं। और चौथा है फियरफुल अवॉइडेंट। ये लोग प्यार भी चाहते हैं और प्यार से डरते भी हैं। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड अटैचमेंट स्टाइल है। टॉक्सिक अटैचमेंट ज्यादातर एंग्जियस अटैचमेंट वाले लोगों को होती है और ये लोग ज्यादातर अवॉइडेंट अटैचमेंट वाले लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये एक डेंजरस कॉम्बिनेशन है जिसमें एंग्जियस वाला हमेशा चेज करता है और अवॉइडेंट हमेशा भागता है, और जितना अवॉइडेंट भागता है उतना एंग्जियस ज्यादा चाहने लगता है। ये एक नेवर एंडिंग गेम है जिसमें दोनों टूटते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या सिर्फ अटैचमेंट स्टाइल की वजह से टॉक्सिक अटैचमेंट होती है? नहीं, कई बार हमारे पास्ट के जख्म भी इसमें रोल प्ले करते हैं।
अगर तुम्हारे बचपन में कोई तुम्हें कंसिस्टेंटली इग्नोर करता था, या तुम्हें इमोशनल अब्यूज मिला था, या तुमने पेरेंट्स को बार बार लड़ते देखा था, तो ये सब तुम्हारे एडल्ट रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करता है। साइकोलॉजिस्ट्स इसे चाइल्डहुड ट्रॉमा रिस्पॉन्स कहते हैं। तुम जाने अनजाने ऐसे लोगों की तरफ जाते हो जो तुम्हारे पास्ट के दर्द को फेमिलियर फील कराते हैं, क्योंकि फेमिलियर चीजें चाहे बुरी हों, कंफर्टेबल लगती है। अब समझते हैं टॉक्सिक अटैचमेंट के इफेक्ट्स क्या होते हैं। पहली बात, तुम्हारी सेल्फ वर्थ खत्म हो जाती है। तुम इतने डिपेंडेंट हो जाते हो उस इंसान पे कि बिना उनके तुम अपने आप को इनकम्प्लीट समझने लगते हो। दूसरी बात, तुम्हारा मेंटल हेल्थ सफर करता है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना, कुछ भी अच्छा न लगना, ये सब इसकी वजह से होता है। तीसरी बात, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। तुम काम में, पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते। चौथी बात, तुम्हारे बाकी सब रिश्ते टूट जाते हैं, दोस्त दूर हो जाते हैं, फैमिली से गैप आ जाता है। और पांचवी बात, तुम अपना फ्यूचर खराब कर लेते हो। सालों तक एक ऐसी जगह अपना टाइम और एनर्जी लगाते रहते हो जो तुम्हें कुछ देती नहीं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इससे बाहर कैसे निकले। पहला कदम है अवेयरनेस। पहचानो कि ये हो रहा है। बहुत लोग सालों तक इस ट्रैप में रहते हैं क्योंकि वो मान ही नहीं पाते कि जो वो फील कर रहे हैं वो लव नहीं बल्कि डिपेंडेंसी है। जब तुम पहचान लेते हो तब असली काम शुरू होता है। दूसरा कदम है नो कांटेक्ट या लिमिटेड कांटेक्ट। रिसर्च क्लियरली कहता है कि जब तक तुम उस इंसान के साथ कांटेक्ट में रहते हो, तुम्हारा ब्रेन डिटॉक्स नहीं कर पाता। बिल्कुल वैसे ही जैसे ड्रग एडिक्ट ड्रग्स के पास रहते हुए रिकवर नहीं कर सकता। ये पेनफुल होता है लेकिन जरूरी है। तीसरा कदम है अपने आप से रिश्ता बनाना। टॉक्सिक अटैचमेंट में हम अपने आप को भूल जाते हैं। अब टाइम है खुद को जानने का। अपनी पसंद की चीजें करो, अपना ख्याल रखो, अपने आप से प्यार करना सीखो। चौथा कदम है अपने सपोर्ट सिस्टम को रीबिल्ड करना। वो दोस्त जिन्हें तुमने इग्नोर किया, वो फैमिली मेंबर्स जिनसे तुम दूर हो गए, उनसे वापस जुड़ो। इंसान अकेले हील नहीं करता। पांचवा कदम है प्रोफेशनल हेल्प लेना अगर जरूरत हो। थेरेपिस्ट या काउंसलर से मिलना कोई कमजोरी नहीं है, ये सबसे ब्रेव काम है जो तुम कर सकते हो अपने लिए। अब मैं तुमसे सीधा बात करता हूँ। ये जो दर्द तुम फील करते हो जब कोई तुम्हारा नहीं होता, ये दर्द रियल है। लेकिन ये दर्द ये नहीं कहता कि वो इंसान तुम्हारे लिए जरूरी है। ये दर्द कहता है कि तुम्हें अपने आप से ज्यादा प्यार करने की जरूरत है। जो इंसान तुम्हारा नहीं है, उसे पकड़ के रखने से तुम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद करते हो। छोड़ दो जो तुम्हारा नहीं है। अपनी जगह को ऐसे इंसान के लिए खाली करो जो सच में तुम्हारी वैल्यू करे। याद रखो, टॉक्सिक अटैचमेंट एक हैबिट है और हैबिट्स बदली जा सकती हैं। तुम्हारा ब्रेन रिवायर हो सकता है, तुम्हारा अटैचमेंट स्टाइल चेंज हो सकता है। ये मुश्किल है, ये टाइम लेता है, लेकिन ये पॉसिबल है। हजारों लोग ये कर चुके हैं, तुम भी कर सकते हो। आज का वीडियो यहाँ खत्म होता है। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आई तो इसे लाइक करो, अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करो जिसे इसकी जरूरत है। नाइट कोडेक्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम यहाँ ऐसे टॉपिक्स लाते हैं जो स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आते हैं। अपना ख्याल रखो, अपने आप से प्यार करो और हमेशा याद रखो, तुम इससे बेहतर डिजर्विंग हो।